हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैं इस वीडियो को बेहद किसी बहुत इंपॉर्टेंट खास मकसद से बना रहा हूँ। हमने एक CN प्रसाद, जो कहीं बेंगलोर में किसी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका एक लेख पढ़ा। केवल और केवल वो व्यक्ति है तो पेंशनर, लेकिन वेंकटाचलम की लाइन पर बोल रहा था और IBA की लाइन पर बोल रहा था, और एक प्रकार से अपनी चालाकी और सातिर भरी चाल खेल रहा था। कहता है कि उसमें जो 35/1 में लिखा हुआ है, बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन वेयर शैल बी अपडेटेड, वो कहते हैं शैल बी जो वर्ड आया है ये मैंडेटरी वर्ड है। ये मैंडेटरी वर्ड केवल बैंकों के लिए नहीं है, ये पेंशनर्स के लिए भी है। अब बैंकों को तो इसलिए है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है, अब पेंशनर्स के लिए किस लिए है। इन्होंने बहुत ही सातिर किस्म से अंदर से कुछ खोज के निकाला कि उनका दिमाग काम कर रहा है ना कि ये फंस चुके हैं कि अपडेशन है, अब अपडेशन को कैसे रोका जाए। तो इनका दिमाग जो है ना सातिर पने से खेल रहा है, क्योंकि ये वही लोग हैं ना कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन। अब ये सेल जो मैंडेटरी वर्ड है, ये पेंशनर्स पे इसलिए लगाते हैं कि भाई आप को पेंशनर अपडेशन तो होगा, लेकिन आप अपेंडिक्स 1 के अनुसार से ले सकते हो, इससे अलावा इधर उधर नहीं जाओगे। आप RBI फॉर्मूला में नहीं जाओगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मूला में नहीं जाओगे, पता नहीं कहाँ नहीं जाओगे, कहाँ नहीं जाओगे। दुनिया भर की बातें बता दी और लेकर के बोला मैं बनाना नहीं चाहता, बना दिया, जो कुछ कर दिया वो कर दिया। दोस्तों, मैं पूरी टीम को, पेंशनर्स के एडवोकेट्स, अराइज इम्प्लीडर्स के इनको पहले ही आगाह कर देता हूं कि आप अच्छी तरह से तैयारी करके जाएं। आपको घेरने की पूरी तैयारी रची जा चुकी है, पूरी साजिश रची जा चुकी है। इनकी कोशिश ये है कि रेगुलेशन पर तो क्लियर हो गया, और रेगुलेशन से बाहर ये भी नहीं जाना चाहते, आपको केवल और केवल अपेंडिक्स 1 तक ही रोकना चाहते हैं। आप इधर उधर की बातें नहीं करें, और करनी भी नहीं है। इधर उधर की बात ये खुद करेंगे, आप नहीं करोगे। इसको सुलझाने के लिए AIBF फॉर्मूला भी लाएंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मूला है, सारी चीज़ों को लाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जैसे ही अपेंडिक्स 1 की बातें आती हैं तो आप क्या कहोगे, क्योंकि वहाँ जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें तो DA जोड़ रखा है और अपडेशन कर रखा है। तो कोर्ट ये मानता है DA से अपडेशन नहीं होता है, अपडेशन दे रखा है, अपडेशन होता नहीं है। तो अब क्या करें, बड़ी ही अच्छी तरीके से तैयारी करके रेगुलेशन 56 की जानी है। रेगुलेशन 50 की अच्छी तरह से तैयारी करके जानी है। यदि रेगुलेशन 56 की तैयारी नहीं करोगे और अपेंडिक्स 1 से नहीं जोड़ोगे उसको, तो आप मार खा जाओगे। अब अपेंडिक्स 1 में जो फॉर्मूला दे रखा है ये है 1/1/1986 से लेके 31/10/1900 से, उस समय का, बहुत पहले का। उस समय के बाद में आपके रेगुलेशन बने 1995 के। अब इस अपेंडिक्स के फॉर्मूले में यदि कोई डाउट है तो आपको रेगुलेशन 56 का सहारा लेना पड़ेगा। और यह कहता है जो डाउट होता है तो आप CCS रूल्स 1972 का सहारा लोगे, यानी आपको CCS रूल 1972 पढ़ने पड़ेंगे। अब वहां क्या है, CCS रूल 1972 के अनुसार जब पे कमीशन आता है, पेंशनर्स की पेंशन अपडेट होती है। वहां लिखा हुआ नहीं है, इंप्लाइड पेंशन अपडेशन है। यदि वहां पेंशन अपडेशन है, किस प्रकार होता है, जैसे जैसे CPC की रिपोर्ट आती है पेंशनर्स का पेंशन अपडेट होता है, उसी प्रकार उसको लिंक करना पड़ेगा। जैसे भी पे सेटलमेंट आता है हमारी भी पेंशन अपडेट होगी। ये आपको अपेंडिक्स बड़ा सीधा CCS रूल्स 1972 से जोड़ता है। और ये जो 1972 का रूल है, इनमें कहीं भी नहीं लिखा है, कब तक नहीं लिखा था, 2021 और 2023 तक। 2021 में ये रूल आपके अमेंड हुए थे, और जब अमेंड हुए थे CCS रूल 1972 2021 और 2023 में, उस समय रेगुलेशन 56 आया था। ये आया था रिवीजन ऑफ पेंशन आफ्टर ऑथराइजेशन। इस चीज की अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब ये रिवीजन हो रहा है 2021 और 23 में, तो ये ऑटोमेटिक CCS रूल 1972 से रिलेटेड है। जब इससे रिलेटेड है तो ये पूरा का पूरा अपेंडिक्स 1 से भी रिलेटेड है। अब इनके दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो ये उकसा रहे हो कि भाई अपेंडिक्स में तो कुछ है नहीं,
इसलिए आप क्या नाम है उसको छोड़ करके और आप इधर आ जाओ, क्या नाम है आरबीआई पे अपडेशन पे आ जाओ, और मतलब क्या नाम है फिर उसके बाद हो जाएगा। पहले तो ये मांग रहे थे रेगुलेशन से, अब ये आगे से ये खुद ही मतलब कंफ्यूज है, मतलब कंफ्यूज करना चाहते हैं। हम अनुरोध करना चाहेंगे हमारे वकीलों से, जो आपने स्टैंड ले लिया रेगुलेशन का अपेंडिक्स 1 का, उससे नहीं हटे। जब आगे बढ़ोगे तो ये अपेंडिक्स 1 आपको सीसीएस रूल 1972 से जोड़ती है, और वर्तमान में ये 2021 और 23 में जो अमेंड हुए सीसीएस रूल वहां भी जोड़ती है, और वहां स्पष्ट रूप से अपडेशन लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है जब जब पे कमीशन आएगा उस समय पेंशनर्स की पेंशन अपडेट होगी। 2021 से पहले इम्प्लॉयड था, और 2021 में अमेंडमेंट हुआ था तो वो बिल्कुल एक्सप्रेस हो चुका है। अब क्योंकि ये समस्या जब आप अपनी ओर से रख दोगे तो उस हर से खुद ही आईबीए भी कहेगा, बैंक भी कहेगी, और ये क्या नाम है सीएन प्रसाद जैसे ये जिस जो पेंशनरों के दुश्मन है ये भी कहेंगे, पीछे हटेंगे सारे के सारे। इसलिए किसी बहकावे नहीं आए, तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपेंडिक्स के साथ में रेगुलेशन 56 को पढ़ करके जाएं। रेगुलेशन 56 आपको सीसीएस 1972 से जोड़ता है, और यही आपको अमेंडेड सीसीएस जो रेगुलेशन है जो 2021 उससे जोड़ता है। वहां एक्सप्रेस लिखा हुआ है, और यहां लिखा है द ऑथराइज अंडर 44 एंड फैमिली पेंशन ऑथराइज 50 रेगुलेशन दे रखे हैं, जो बन जाएगी मे बी रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद एनी जनरल ऑर्डर इश्यूड इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल पे कमीशन पे जो रिकमेंड उस पर किया जाएगा। ये सीधा सीधा दे रखा है, जो आपको पेंशन मिल जाएगी जैसे जैसे आपका पे कमीशन आएगा वो रिकमेंड होगी। यानी ये अपेंडिक्स सीधा सीधा 56 से होता हुआ सीधा आपको ले जाएगा सेंट्रल सीपीसी के रूल पर ले जाएगा। एक बात अब ये कहते हैं कि वहां नहीं लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, लिखा है भैया रेगुलर 56 में लिखा हुआ है। सीएन प्रसाद कहता है वहां सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा है सीसीए रूल्स में, और ये कहते हैं आरबीआई नहीं लिखा हुआ है। आरबीआई भी लिखा हुआ है, क्योंकि आरबीआई के जो रूल बने हुए हैं उनका जो बाप है ना वो सीसीएस रूल 1972 ही है, और वहां इंप्लाइड पेंशन अपडेशन, तो यहां भी इंप्लाइड पेंशन अपडेशन है। और हमारे में भी 1994 में एक जब बैठे थे एक एग्रीमेंट हुआ था कि अपडेशन विल बी डन ऑन द लाइंस ऑफ द आरबीआई लाइन, आरबीआई ऐसा कुछ लिखा, तो आरबीआई को भी ले रखा है, सीसीएस 1972 को भी ले रखा है, अपेंडिक्स को भी ले रखा है, सब कुछ ले रखा है, हमारे में सब कुछ है। ये लोग ट्राई कर रहे हैं कैसे भी करके एक बार आप रेगुलेशन से हटके अपेंडिक्स को छोड़ करके आप ये कह दो आरबीआई लाइन कह दो, सेंट्रल गवर्नमेंट वो कह दो, बात तो एक ही है। अपेंडिक्स का ऑटोमेटिक मतलब सीसीएस रूल्स 1972 होता है। सीसीएस रूल 1972 का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अपडेशन का जो प्रक्रिया है उस प्रकार होगा, वो मतलब होता है। और आरबीआई लाइन ऑटोमेटिक सेंट्रल गवर्नमेंट सीसीएस में बनी है, उसका मतलब भी एम्प्लॉयड ऑफिसर में होता है। ये सब एक ही है, ये सारे के सारे एक ही पहलू, एक ही सिक्के के कई पहलू हैं। इनको हमारे वकील प्रॉपर तरीका से जब इंटरप्रेट करेंगे तो अपने आप निकल करके आ जाएगा। सीएन प्रसाद जैसे लोग अब तरीका ढूंढ रहे हैं, इनको पता है रेगुलेशन पर तो कोर्ट ने फंसा दिया, अपडेशन है, अब इनको लाइन से कैसे उतारा जाए। हम ये चाहेंगे आपको लाइन से उतरने की जरूरत नहीं है, अपने रेगुलेशन पर अटक रहो, अपनी अपेंडिक्स पर अलग रहो, और अपेंडिक्स को आगे चल के और अच्छी तरह से एलेबोरेट कर दो, इसको 56 से जोड़ दो, और 56 से जोड़ते हुए आप रेगुलेशन 66 पे ले जाओ सीसीएस रूल 1972 का, क्योंकि यहाँ वो दे रखा है, खुले में दे रखा है, यहाँ अपेंडिक्स है, इसको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ अपडेशन है। तो अपेंडिक्स ही वहां लेकर के जाएगी जब उनको पता चलेगा कि अपेंडिक्स का पंगा पड़ चुका है, हर बेज रिवीजन का पंगा पड़ चुका है, हर बेज सेटलमेंट के हिसाब से इनको देना पड़ेगा, तो ये खुद ही बात करेंगे, ये खुद बात करेंगे, आरबीआई फॉर्मूला की बात करेंगे खुद। ये चाहते हैं कि आरबीआई फॉर्मूला की हम बात करें, आपको बात करने की जरूरत नहीं है, ये बात करेंगे आरबीआई फॉर्मूला की, आपको जरूरत नहीं है। आपका सीधा सीधा रेगुलेशन है, अपडेशन है, अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स है, कैसे लागू होगी डाउट पैदा हो गया, कैसे होगी 56 के अनुसार होगी। 56 में क्या है, सीसीएल 1972 है, सीसीएस रूल 1972 एम्प्लॉयड पेंशन अपडेशन है, जैसे जैसे पे कमीशन आएगा आपका एम्प्लॉयड होगा। और उसके बाद रेगुलेशन 66 बताता है 2021 से बिल्कुल खोल करके रखा हुआ है, जब भी पे कमीशन आएगा इनका पे होगा, वो लिख करके रखा हुआ है। वहाँ पहले 1972 में 2020-21 तक नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही अमेंडमेंट हुआ इसको लिख दिया गया। और ये है आपकी असल कहानी कि इनसे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे वकील इसको अच्छी तरह तैयारी करें और तैयार करें कोर्ट में जाएं। अदरवाइज ऐसे धूर्त किस्म के लोग ये जो बैठे हुए हम जिनको पेंशनर कहते हैं,
जिनमें हम विश्वास करते हैं, ये लोग अभी से चालें खेलना शुरू कर रहे हैं और ये खुद बता रहे हैं। मतलब ये अपोजिट के वकील को खुद बता रहे हैं कि आप ऐसे बोलो जाकर के जिससे हारें, समझे। तो आप भी इनके तैयार रहना, आप अपेंडिक्स पर ही रहना है और अपेंडिक्स ऑटोमेटिकली आपको बेज रिवीजन पे ले जाएगी, बेज सेटलमेंट पे ले जाएगी। क्योंकि ये CCS 1972 10 साल के बाद CPC आता है, इनका हर 5 साल के बाद आता है। इनका 5 साल के बाद रिवीजन होगा, उनका 10 साल के बाद रिवीजन होगा। और जो फैक्टर है, जो आप इंक्रीमेंट दे रहे हो, जो रिवीजन कर रहे हो, जो बढ़ोतरी कर रहे हो, ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये बिल्कुल आर्गूमेंट का पॉइंट है। मैं चाहूंगा कि इसको अच्छी तरह तैयार करके जाएं। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।